गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी फिल्म एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुरम। नाम है वजह। तो यार भगवान राम जी और माता सीता जी की भी मुलाकात आमना सामना हो हो चुका चुका है। है। बिल्कुल। और भगवान गणेश जी और और कार्तिकेय जी भी वापसी आ चुके हैं भाई। बिल्कुल। और उनके लिए तरह तरह के खाने भी बनाए हैं माता हाँ जी भाई, ने। माता जी जो याद कर रही थी उनको। लेकिन अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट। ये नारायण की लीला है अच्छा, जिसमें पार्वती और मैं केवल उनके सहायक हैं। मतलब मनुष्य रूप नहीं लेंगे, मतलब बस सहायक है, मदद करेंगे। ये दोनों लीलाओं में एक दूसरे का फिर साथ मैं देते हैं। कैलाश से कभी दूर नहीं हो सकता, भले ही मैं कैलाश में उपस्थित रहूं या नहीं। धनुष यज्ञ निमंत्रण भेजा है। रावण आ गई। और रावण जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर हेतु क्या नाम है पुत्री का? सीता। तो इसके पास कौन है जो भाई? उसका भी बेटा ही ना है। उसके हाँ तो सौंदर्य की बड़ी चर्चा सुनी। हाँ तो रावण का बेटा है ना, जिसने कसम उठाई थी देवताओं से बदला लेने की। क्यों विभीषण? अब महादेव के उस धनुष पर प्रत्यंचा तो केवल वही चढ़ा सकता है जिसमें कैलाश उठाने का सामर्थ्य। उसने ओ खुर्रम, मुझे शायद लग रही है अपना रिश्ता आप इस स्वयंवर में सम्मिलित होंगे? होना ही पड़ेगा। तो किंतु आपका विवाह तो मुझसे हो चुका है। हाँ, मंदोदरी का कथन उचित है रावण। लेकिन एक बात बताऊं, पितामह। वो तो जाएगा, धनुष उठा पाएगा? ये लंका है। ये देखो वहाँ यहाँ के नियम स्वयं रावण बनाता है। उचित अनुचित का निर्णय भी वही करता है। कुछ ना कुछ तो करेगा ये। क्या रहा ना, मैं उठाऊंगा धनुष। और मेरा निर्णय है कि मैं ये विवाह कर सकता हूं। क्या? मैं कर सकता हूं। मेरे इस निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति करेगा आपत्ति खुर्रम करेगा कौन? वाकई पिताश्री, मुझे रुद्र अंश के बारे में बताइए ना। रुद्रांश कहाँ है वो? और वो किष्किंधा में है। कितने शक्तिशाली है वो? वज्र से भी अधिक बल है उसमें। हैं? वज्र से भी ज्यादा? पवन से भी तीव्र गति है। अबे पवन, पिताश्री, हनुमान जी ना मैं रुद्रांश उनके वो दर्शन है। पाना चाहता हूँ। वो दर्शन? हाँ पिताजी, मैं भी। अच्छा, रुद्रांश भी आप कहलाते हैं। इतने वर्षों तक किष्किंधा जाते रहे, किंतु हमें अपने साथ कभी नहीं ले गए। यार वैसे एक हम बात भी जाना बताऊं? चाहते। अंजलि जी को तुम्हारा तो वहां वरदान जाना दे चुके हैं, अत्यंत जिससे और बच्चे महत्वपूर्ण है, बड़े होंगे, पार्वती। हनुमान जी भी तो आगे होंगे। क्यों? कितना टाइम हो गया? और उचित समय आने पर तुम वहां अवश्य जाओगे। सही बोल रहे भाई, भगवान राम जी बड़े हो गए हैं। अवश्य शीघ्र। हनुमान जी पिताजी बड़े कहते हैं होंगे। हाँ, कि यात्रा आरंभ करने का उचित समय यही है। स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति को महादेव ने स्वतंत्र इच्छा से जीवन जीने की अनुमति दी है, किंतु ये नहीं सुनता, ये बहुत सब खिलाफ हुए हैं हनुमान सिंह जी। इनकी पत्नी बहुत अच्छी है। महादेव, महादेव, देखा, महादेव, महादेव। तुम और तुम्हारे आराध्य महादेव। अबे तो आपकी भी तो है। मंदोदरी, लंका नरेश या लंका के किसी भी वासी को अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने के लिए
किसी देवता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अरे रावण हो गए। और मेरे लिए तुम्हारे इन किंतु परंतु का कोई महत्व नहीं है। ये नहीं होता है, पत्नियों की बात और ही वैसे सुनते भी फिर मेरे निर्णय पर यूं प्रश्न उठाकर तुम केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त लंका का अपमान कर रही हो। अपमान जो तो इसने आप बनाई हमारा है। कर रहे हैं स्वामी। सबके सामने। हमने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया है, हाँ ये तो है। ये तो है। आपके पुत्र को जन्म दिया है, और आप दूसरी स्त्री की कामना कर रहे हैं। मंदोदरी! मुझे यूं लग रहा है मेरे साथ भी रावण बैठा हुआ है। तुम तो स्वयं एक स्त्री हो। किसी दूसरी स्त्री की पीड़ा को अच्छे से समझ सकती हो। समझने का प्रयास करो। लेकिन इसके जो इरादे वो पूरे इस थोड़ी समस्त होंगे। संसार में महादेव के उस धनुष पर मेरे अतिरिक्त और कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा, और एक बात बताऊं, ये अधर्म पे चल रहे हैं। धनुष को आम बंदे नहीं उठा सकता, वही कैसे उठा? उस वो स्वयंवर में नहीं गया ये भक्त थे तो वो अलग तो बात अधूरा थी। रह जाएगा वह स्वयंवर। भक्त भी होते शायद तभी हम सोच सकते थे कि हाँ चलो ये कर अविवाहित रह पाएंगे, जाएगी जनक की पुत्री। क्योंकि महादेव का नाम लेते तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तो उसका उद्धार करने जा रहा हूँ। तो अच्छा उद्धार, वो उद्धार उनका हो चुका है। क्यों भगवान राम की पितामह? सीता माता। मैं उचित कह रहा हूँ ना? एक नारायण जी की कैलाश को उठाने का परिणाम मरण है रावण। तुम्हारी रुदन से समस्त ब्रह्मांड गूंज रहा था, और इसी कारण तुम दशानन से रावण बन गए। अब पता नहीं क्या बनेगा। अब शिवधनुष उठाने का परिणाम क्या होगा? ये तो ये सोच भी नहीं कल्पना की है? सकती। कल्पना भी की है लाला। पितामह ने बता दिया। तुम क्या देख रही हो तुम? गुस्सा इस पे क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता? नहीं चढ़ा। अपने स्वामी पर विश्वास नहीं तुम्हें? नहीं, हमें तो जाओ नहीं है। मंदोदरी, जाकर सीता के स्वागत की तैयारियां आरंभ करो। ये पक्का 100% यकीन कर ली कि वो आएगी। जब इसको लगे सामने भगवान राम जी ये के मेरा सामने आदेश खड़े हैं, है। तो इसको क्या- वो ये सीन सोचने का भी सोचेगा। भर जाएगा। ये कौन आया? ओह, भगवान शिव जी ने दर्शन दे दिए। हम सोचते होगा जब मैं बुलाता हूँ तब आते नहीं थे। अब आई थिंक ये जो है ये इनके बेटे हैं। ये दीदी मंदोदरी जी कितने खुश हैं। ये देख, सारे झुक गए। ये देख, उनके बेटे भी। सिर्फ रावण ही झुकेगा। अरे बताओ ना आगे क्या हुआ है यार? वो चीज यार, ये चीज अभी ना आदमी को पता लगता है यार क्या हो गया रावण का। हाँ शिव 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 ये कौन? हाँ ये कौन है? माता जी का वहां के बंद की उनको आवाज आई। यार कितनी खूबसूरत जगह थी। बापी झरना, कोयल की कू कू। स्वामी, आपके अंश के तरंगों में भी आपका नाम विद्यमान है। अरे गणेश, कार्तिकेय, वो यही कहीं है। कौन? अभिषेकांत। मुझे भी यही ओ, लगता है। ओ। चला के बता दी। ओए ओए ओए। उसमें बैठी जू। ओरे ओरे ओरे। भाई पवन पुत्र है, रुद्रांश।
यानी कि एक पलक झपकती नजर से तुमको कोई देख नहीं सकता। हाँ उसे देखना सरल नहीं। देखा, इसे देखना सर, मैंने वही कहा था ना कि उसको एक पलक आप नजर देख नहीं सकते हो। अरे अंजलि जी आ गए। ओए होए यानी कि ये दर्शन करने आए हैं प्रणाम। भगवान हनुमान जी। प्रणाम माँ। यार हाँ। एक बात करूं, हाँ। रावण ने जो बातें किया मैं खुद हिला के रख दिया है। मैं तो पहले समझा अपने बेटे के स्वयंवर की बातें कर लेकिन रहा वो तो कह रहा वो मैं तो लाला कहते मैं खुद भेज जाऊंगा। और अपनी पत्नी को कह रहा है तुम स्वागत के लिए तैयारियां हाँ, कर रहे मतलब हो। अपने बेटे की शादी का सोचे नहीं, अपने खुद लाल टपकने पड़ गई दूसरी शादी के लिए इसकी। स्वागत तो हाँ। ऐसे बोल रहा है जैसे धनुष तो यही उठाएगा और तो कोई उठा ही नहीं हाँ, सकता। कहता है जिसमें जान है, जिसमें समर्थ है बाइक कैलाश उठाने का, लेकिन पितामह कहते हैं यार- पर नाम याद नहीं है तुझे क्या नहीं। हुआ था। आज हमें रावण की बातों में पता है क्यों हंसी आई है? हाँ। जब पितामह ने उनको बोला ना, कहता याद है तुमने जब उठाया था कैलाश उठाया था तो तुम उस वक्त क्या बने थे? दशानन से रावण। अभी धनुष और उसकी उठाओगे तो तुम्हारी- उसकी कल्पना भी कर सकते वही हो। ना, और तुम्हारी चीखें पूरे ब्रह्मांड ने सुनी थी। मत उतरे। अच्छा गुस्सा बीवी पे निकाला पत्नी पे कि तुम तैयारियां करो मैं लेके आ रहा हूँ। यार ये कैसा है? हालांकि हर एक को आई थिंक पता होगा, या चलो किसी को नहीं भी पता होगा कि उस धनुष को सिर्फ भगवान राम जी और माता सीता के अलावा यार, कोई नहीं उठा सकता। बिल्कुल। एक हो सकता है रावण का वहम हो यार कि वो उठा सकता है। ले यार, हम लोग तब इस पे एग्री भी कर जाते, मतलब कर जाते, क्योंकि कर हमें जाते थोड़ा आगे सा का बहुत। नहीं पता, आगे हमें नहीं पता क्या होने, क्योंकि अगर ये भगवान शिव जी का जिस तरह भक्ति थी इसकी, जिस तरह भगवान शिव जी का सिर्फ नाम लेता था और कैलाश पर्वत उठा लिया था और दुनिया की हर चीजें कर रहा था तो उस पे हम 100 में से 10% 5% चांस कर सकते कि थे। भाई हाँ ये भक्ति लेकिन में, अब तो भक्ति लेकिन वो से भी हट- अच्छे रास्ते में। अच्छे रास्ते में, वो भी अच्छे अरे रास्ते तो में। अब तो भक्ति से हट गए, अधर्म पे चल रहे हैं, तो अब तो मैं कहता हूँ कि शायद धनुष के करीब भी नहीं जा सकता सही ये। का खुरम, लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो तो